प्रकाशन बगैर आपकी आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। यू नीड रेवलेशन, यू नीड रेवलेशन। जब प्रकाशन आएंगे तब आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ोगे, राइट? So now let us go to the word of God, and that's why we believe परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे सामने प्रकाशन लेके आता है, और प्रकाशन के द्वारा हम इस देश के अंदर पावरफुली आगे बढ़ रहे, अलग अलग क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे, राइट? प्रकाशन हमको पहाड़ के पीछे क्या है वह हर बात को बताता है। We are getting insight information. प्रकाशन हमको insight information देता है, राइट? अराम का राजा था, वो अपने कक्ष के अंदर रणनीति बनाता था, और एलाइशा था अपने घर में बैठे बैठे उसको पता था कि कल वह कहां पे घोड़े भेजेगा, कल वहां कहां पे ऊंट भेजेगा, कल कहां से वह अटैक करने वाला। उसको कहते हैं प्रकाशन, उसको कहते हैं प्रकाशन, उसको कहते हैं प्रकाशन, राइट? दैट इज रेवलेशन। यीशु कहते हैं यूहन्ना 2 के अंदर नथानियल को, तू मेरे पास आया उसके पहले तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। यीशु ने प्रकाशन के अंदर देखा, है ना? दैट इज रेवलेशन, दैट इज रेवलेशन। आज हम देखेंगे सबसे बड़ा, आई गारंटी यू आज के वचन को आप रिसीव करोगे, आपका अपने बारे में मानना बदल जाएगा, आपका अपने आप को देखने का तरीका बदल जाएगा। मेरी गारंटी है, यू विल अलाउ गॉड टू कम आउट ऑफ यू। आप अपने आप में से परमेश्वर को बाहर आने के लिए अनुमति दे पाओगे। पहला यूहन्ना 4 और 4 अरेमिक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूं। यू आर फ्रॉम गॉड, children, and you have conquered them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Amen. Now I am translating it. हे बालकों, तुम परमेश्वर की ओर से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर की ओर से हो। अब ये जिसने एपिस्टल लिखा ना, द गाय, वह है यूहन्ना, परमेश्वर का प्रिय यूहन्ना, जो बहुत क्लोज रहता था यीशु मसीह के। तो इसने हेड नॉलेज से एपिस्टल नहीं लिखा है, यह प्रकाशन में वह जीता था। यह रेवलेशन में यूहन्ना को पता था उसके अंदर रोमन ताकत से बढ़कर की ताकत है, उसके अंदर सारे नरक के भूतों से बढ़कर परमेश्वर है। और यूहन्ना 95 प्लस ईयर्स जी के परमेश्वर के पास गया था। वो यूं ही नहीं बोल रहा था, 95 प्लस ईयर्स। एक बार उसको उबलते हुए बॉइलिंग ऑयल में डाला गया था, उसको कुछ नहीं हुआ था। डेथ कुड नॉट टच दैट गाय। उसके पास पता था ये जो उबला हुआ ऑयल है उससे बढ़कर मेरे अंदर है, ये जो ऑयल है उससे पावरफुल मेरे अंदर है। या आई वुड से जिसने ऑयल बनाया है, जिसने टेम्परेचर सेट किया, कौन से टेम्परेचर पे ये उबलना है, वो परमेश्वर मेरे अंदर है। And he lived 95 plus years. वह 95 plus वर्ष जिया, वह जिया। So what I am trying to say, वह जी रहा था, वह हमको बताता है। वह जो जी रहा था ना, वह हमको बताता है, और उसकी वजह से उस समय की कलीसिया थी, पावरफुल थी। शुरुआत के 300 साल में सुसमाचार पूरी पृथ्वी में फैल चुकी थी, क्योंकि उनको पता था उनके अंदर जो है वह संसार में जो है उससे बढ़कर है। हमारे अंदर जो है वह संसार में जो है उससे बढ़कर है, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हमारे अंदर जो है वह जो इस संसार में दुष्ट आत्मा है उससे बढ़कर है।
परमेश्वर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे अंदर जो परमेश्वर है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? यह प्रेरित वो जानता था जो रोमन सरकार नहीं जानती थी। प्रकाशन हमको एडवांटेज देता है। रोमन सरकार की टेक्नोलॉजी खत्म होती थी, वहां प्रकाशन शुरू होता था। वहां पे ऐसा लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर की ओर से हो। लेट अस नाउ डाइसेक्ट द वर्ड एंड बाइसेक्ट द वर्ड। लेट अस नाउ सी व्हाट होली स्पिरिट इज गॉड टुडे फॉर अस, राइट? हे बालकों तुम परमेश्वर की ओर से हो, यानी आप लोगों का नया जन्म खुदा से हुआ है, खुदा के द्वारा हुआ है। हेलो, जब हमने यीशु को मालिक ग्रहण किया तब हमारा जो आत्मा मर चुका था एदन वाटिका में, वो फिर से जी उठा, और जिससे जी उठा है वह है परमेश्वर। वह है परमेश्वर। जब हमने सच्चाई का सुसमाचार सुना तब हमारे अंदर अलौकिक काम हुआ, हमारा आत्मा फिर से रिस्पॉन्ड करने लगा परमेश्वर को, राइट? और यानी दैट मीन्स हम पैदा जो हुए नए जन्म, हमारा नया जन्म 100% परमेश्वर की ओर से है। वी आर फ्रॉम गॉड। हेलो, वी आर फ्रॉम गॉड। हम जो यीशु के द्वारा पैदा हुए वो 100% पहला पीतर 1:23 के अनुसार परमेश्वर के अविनाशी और सदाकाल रहने वाले वचन के बीज से पैदा हुए हैं। पहला पत्रस 1:23, परमेश्वर के बीज से हम पैदा हुए हैं, है ना? वी आर बोर्न बाय दैट सीड। और यूहन्ना 1:13 ऐसा कहता है, हम किसी इंसान की इच्छा से नहीं पैदा हुए हैं, हम देह से नहीं पैदा हुए, हम परमेश्वर की परफेक्ट विल से पैदा हुए हैं। सो आई टेल यू, इट इज नॉट कोइंसिडेंट कि आप यहां पे इस समय परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो। नो, यू आर इन द एब्सोल्यूट विल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अंदर हो, क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। आप परमेश्वर से पैदा हुए हो। तो कहना इससे, खुदा में आने के पहले जो बातें थी उनसे आपको अब कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर में आने के पहले जो बातें थी उनसे किसी भी व्यक्ति को जो मसीही है कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। कल क्या किया? मसीह में आने से पहले वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दैट। आपको आपके पापी स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रथम आदम से हम पैदा हुए, नेचुरल बर्थ, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई हम सबके अंदर पाप की, उससे जब हमने नया जन्म पाया तब से कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके जीवन की पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है। पुराना सब चला गया है, देखो वह सब नया हुआ है। ओल्ड हैज गॉन। 2 Corinthians 5:17 और 18 ऐसा कहता है, आप मसीह में नई सृष्टि हो। यू आर अ ब्रांड न्यू क्रिएशन। आप नए हो। पुरानी सारी बातें चली गई है, देखो वो बातें नहीं हुई है, और देखो वो बातें परमेश्वर से है। आपका नया स्वभाव परमेश्वर का है, आपको मसीह का मन है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। दिस इज हु यू आर। यह आप हो। मैं आप जो मसीह की नजरों में हो वह आपको बता रहा हूं। मैं आप परमेश्वर की नजरों में जो हो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? आप वह हो। ओल्ड इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। पुराना हर समय सोना नहीं होता है। पुराना पापी स्वभाव वो कचरा है, और कचरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। मसीह में आने से पहले का स्वभाव, उससे आज जो हमारा स्वभाव, उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? उससे कोई लेना देना नहीं है।
इजिप्ट का जीवन हमारा खत्म हो चुका है, जंगल का जीवन हमारा विल्डरनेस का खत्म हो चुका है, हमारे सारे बंधन ओल्ड है वो टूट चुके हैं, हमारे सारे ओल्ड प्रॉब्लम्स है वह खत्म हो चुके हैं। आप परमेश्वर की ओर से हो और शैतान की ओर से नहीं हो। आई रिपीट, आप परमेश्वर की ओर से हो और आप दुष्ट आत्मा की ओर से नहीं हो। रोमन्स 6:2 और 3। Am I making sense today? Yes, yes. Hallelujah. हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें? हम जो पाप के लिए मर गए, Yes. राइट? ये जो बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस है, नया जन्म, यानी अब हम पाप के लिए मर गए। देन क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? हम उसकी मृत्यु में सहभागी हुए। यीशु ने पाप को लेके क्रूस पे गया और क्रूस पे वह मृत्यु उसने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि सारे संसार के पाप उसने स्वीकार किए। एग्जैक्टली जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमने उसके मृत्यु के साथ सहभाग, हमने पार्टनरशिप की। सो इफ ही इज डेड इनटू सिन, हम जो नए हैं हम भी पाप के लिए मर चुके हैं। अगर मसीह पाप के लिए मर चुका तो हम जो है हम भी पाप के लिए मर चुके हैं। यानी हमारा पुराना स्वभाव क्रूसित कर दिया गया, हमारा पुराना स्वभाव क्रूसित कर दिया, हमारा पुराना मनुष्यत्व वह क्रूस पे चला गया। जब वह क्रूस पे चला गया तो आज जो आप यीशु की समानता और स्वरूप में बनाए गए हो, उसको जो आदम की समानता जिसने पाप किया था और स्वरूप में बनाए गए थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। I say once again, आप जो यीशु की समानता और स्वरूप में बनाए गए हो, उसको जो प्रभु के पास आने से पहले आदम की समानता और स्वरूप में बनाए गए थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। You have your old man is not your relative. आपका पुराना मनुष्यत्व आपका सगा नहीं है। हेलो, your old man is not your cousin. आपका पुराना स्वभाव उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अब नए हो चुके हो। आप अब नए हो चुके हो। यूहन्ना 14 और 30 एम्प्लीफाइड बाइबल। I will not talk with you much, for the prince (bracket में evil genius ruler of this world is coming, and he has no claim on me. He has nothing in common with me. There is nothing in me that belongs to him, and he has no power over me. यीशु ने ऐसा कहा, इस संसार का हाकिम जो आ रहा है उसका मेरे अंदर कुछ नहीं है, और जब उसका कुछ है ही नहीं है तो उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा जब पूरी कायनात पाप में थी, तब उन्होंने कहा कि जो शैतान आ रहा है, जिसके अधिकार में पूरा संसार है, उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। सो कैन वी से यीशु पवित्र थे? क्या हम ऐसा कह सकते यीशु पवित्र थे? तभी तो उन्होंने कहा कि जो पापी शैतान है उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा। आर यू गेटिंग द वर्ड? यानी कैन वी से यीशु पाप में पैदा नहीं हुए थे? और पाप में पैदा होने के बाद उन्होंने पाप नहीं किया था? पहले तो पाप में पैदा नहीं हुए थे। दूसरा, उन्होंने जब वहां पे इस्राएल में थे या यरूशलेम में थे, जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं की थी जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो।
इसलिए यीशु मसीह जब यह स्टेटमेंट देते तब कहते हैं कि संसार का अधिकारी आ रहा, लेकिन मैं उससे पैदा नहीं हुआ हूं और मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। Amen. अगर यीशु पाप करते तो यीशु कहते ना, बट यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए यीशु ने कहा कि भले शैतान आ रहा है लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. यानी ऐसा हम कह सकते यीशु जिसके द्वारा पैदा हुए वो भी पापी नहीं थे, Yes. यानी यीशु के पिता पापी नहीं थे, Yes. यीशु पापी नहीं थे। Yes. तो अब हम देखते हैं उनके पिता कौन है, राइट? इब्रानियों 2:11। क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब एक ही मूल से है। पवित्र करने वाला कौन? Amen. कौन पवित्र करता है हमें? परमेश्वर। परमेश्वर, यीशु। यस। और कौन पवित्र होते हैं? हम, दुल्हन, Yes. कलीसिया, प्रभु के लोग, वह सब एक ही मूल से है। एक ही मूल से है। यानी यीशु का जो पिता वह हमारा पिता। Yes. Amen. Amen. तो यीशु ने ऐसा कहा कि इस संसार का हाकिम आ रहा है लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। तो जो यीशु के द्वारा पैदा हुए हैं, Yes. जो परमेश्वर के बीज से पैदा हुए हैं, Amen. और जो पाप नहीं करते वो भी तो ऐसा कहेंगे कि भले ही इस देश में संसार का हाकिम है लेकिन उसका कुछ भी मेरे ऊपर नहीं है। Amen. 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 आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. अगर यीशु ये क्लेम कर सकते थे जो पाप से पैदा नहीं हुए और जिन्होंने पाप नहीं किया था, तो जो मसीही नए स्वभाव में चलता है, जो समानता यीशु के और स्वरूप में बनाया गया है, वो भी तो कह सकता है इस संसार का हाकिम भले आए लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ नहीं है। Amen. यस। आर यू गेटिंग इट? Yes. कैसे हमारे अंदर है वो बढ़कर है, वो मैं बता रहा हूं। Yes. मैं प्री रिक्विजिट बातें बता रहा हूं। यस। अगर यूहन्ना ने आज एपिस्टल लिखा होता तो ये जो रेफरेंस था 1 जॉन 4:4 उसके नीचे एस्ट्रिक लिखता और एस्ट्रिक में लिखता कि भैया आप पाप नहीं करो तब जो आपके अंदर है वह बाहर आएगा, राइट? तो शैतान एक मसीह के ऊपर जो पाप के ऊपर जीता है उसके ऊपर अधिकार नहीं चला सकता है। शैतान एक मसीही जो पाप के ऊपर जी रहा है उसके ऊपर अधिकार नहीं चला सकता। मैं नहीं कहता हूं कि वो सामने नहीं आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्हाट आई एम सेइंग, वो आपको हुक्म नहीं कर सकता है Yes. ये कर वो कर, जो पहले हम पाप में थे तब करता था। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं कह रहा हूं Yes. वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप उसके गुलाम रहे ही नहीं हो और आप अब नए स्वभाव में चल रहे हो और नए स्वभाव और पुराना स्वभाव उसको कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना ही नहीं है तो शैतान कैसे आपके ऊपर हुक्म करेगा? रादर बाइबल ऐसा कहता है मरकुस 16 और 17 के अंदर, विश्वासियों के जीवन में ऐसे चिन्ह होंगे, वे भूतों को भगाएंगे। Yes. रादर जो पाप में होंगे आप वहां जाओगे और कहोगे भूत निकल यहां से और भूत भागेंगे। Amen. यानी वो आपके ऊपर अधिकार नहीं चलाएगा लेकिन आप उसके ऊपर अब अधिकार चलाओगे। Amen. हेलो Amen. हेलो, अब हमारी पूरी जो है ना सल्तनत वो चेंज हो चुकी है, अब हमारा पूरा स्टेटस चेंज हो चुका है, राइट? सो कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री, शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में यीशु के नाम मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ, तेरा हाथ तेरा हाथ मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे मन के ऊपर से, मेरे मन के ऊपर मेरी से, इच्छा के ऊपर से, मेरी इच्छा के ऊपर मेरी से, भावना के ऊपर से, मेरी भावना के ऊपर से, मेरे प्राण के ऊपर से, मेरे प्राण के ऊपर से, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर से, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर मेरी से, संपत्ति के ऊपर से, मेरी संपत्ति के ऊपर मेरे से, बिजनेस के ऊपर से, मेरे बिजनेस के ऊपर मेरी से, जॉब के ऊपर से, मेरी जॉब के ऊपर मेरे से, रिसोर्सेज के ऊपर से, मेरे रिसोर्सेज के ऊपर से, यीशु के नाम से यीशु के नाम से ले 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 ले। ले ले। एंड आई बिलीव जो आपने घोषणा की है ना वो होगा। आमेन।
क्योंकि उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Amen. आप उसकी नहीं सुनोगे, वह आपकी सुनेगा। Yes. आप उसकी नहीं सुनोगे, वह आपकी सुनेगा। राइट? फिर क्या कह रहा है? हम अभी यार सी हमारा जो फोकस वर्स है दैट इज 1 जॉन 4:4, तो हम अगेन एंड अगेन उसके ऊपर बार बार आएंगे। 1 जॉन 4:4 हमने पहले देखा कि आप जो है परमेश्वर से पैदा हुए हो। अब हम देख रहे हैं वहां पे आगे लिखा है तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर, किसने? तुमने जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं, यानी मसीही व्यक्ति ने उन पर। उन कौन है? उन शैतान, दुष्ट आत्माएं। आपने जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं उन लोगों ने अब शैतान जो है संसार में उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। राइट? बाइबल ऐसा कहता है। मत्ती यानी इसका ये मतलब, मुझे बताओ जय कब पाएंगे? जब लड़ाई होगी तब जय पाओगे। दैट मीन्स वो आपके सामने आएंगे, Yes. लेकिन आप उसको स्थान नहीं दोगे। Yes. Amen. वह टेम्पटेशन, वह प्रलोभन, वह लालच लेके आएंगे, लेकिन आप अपने हृदय का दरवाजा शैतान के लिए नहीं खोलोगे। Yes. Amen. मैथ्यू 16 और 18 ऐसा कहता है, मैं इस पत्थर के ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा और उसके विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी फाटक आएंगे Yes. लेकिन प्रबल नहीं होंगे। Amen. हेलो, Amen. डोंट थिंक कुछ होगा नहीं। नो, डीमन विल कम, Yes. हेल विल ब्रेक लूज। Yes. लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि अधोलोक के फाटक आपके विरोध में सफल नहीं होने वाले हैं। एटर्नल डिक्री यही है, शैतान और उसके वंश यानी फॉलन एंजल्स, वह सभी के सभी आपके विरोध में सफल नहीं होने वाले हैं। Amen. एक ही भाषा शैतान जानता है, एक ही भाषा उसको कालवरी पे सिखाई गई है। वह हारा हुआ है, वह हारा हुआ था, वह हारा हुआ ही रहेगा। Amen. यानी वह आएगा, लेकिन आप हारोगे नहीं। तो मुझे बताओ, जो दुष्ट आत्मा आएगा वह बाकायदा दुष्ट बातों को लेके आएगा। दुष्ट आत्मा, नाम ही है उसका, दुष्ट आत्मा। Yes. द नेम इटसेल्फ सेज, वह क्या काम करता है? विकेड स्पिरिट, Yes. जो आपको विकेडनेस में लेके जाते हैं। यानी विकेड स्पिरिट आई, लेकिन विकेड स्पिरिट भाग गई। Yes. Yes. तो वो क्या बेट या वह क्या प्रलोभन लेके आई होगी? विकेड स्पिरिट क्या करवाने आई होगी? विकेड स्पिरिट क्या उसका बेट क्या होगा? विकेड स्पिरिट वह आपके पुराने स्वभाव को फिर से सक्रिय करने आई थी। Oh yes. Yes. जो आपका प्रथम आदम से आया और आपने क्रूसीफाई कर दिया, उस नेचर को फिर से एक्टिव करने के लिए विकेड स्पिरिट आई थी वहां पे। कि अगर हम फिर से पुराने तरीके से जीना शुरू करें, फिर से पुराने तरीके से हम सोचना शुरू करें, फिर से पुराने तरीके से हमारे मुख से वही बातें निकले, फिर से हमारे डिसीजंस वही हो, फिर से हम पहले जैसे घंटों घंटों बैठते थे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के सामने, आज भी गैजेट्स के सामने हम घंटों घंटों बैठे। वह वही टेम्पटेशन लेके आई, वह वही प्रलोभन लेके आएगी, वह वही बातें लेके आएगी। राइट? जैसे हम पास्ट में जीते थे एडिक्शन में, वह सेम मित्र को बोलेगी, अरे तुझे कहां जाना है यार, मैं दे रहा हूं ना, मैं पार्टी दे रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट एट ऑल अबाउट मनी। कौन पार्टी दे रहा है? इट्स अबाउट आई एम नॉट ऑफ योर क्लास नाउ। Yes. Yes. Amen. अब मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, Yes. Amen. अब परमेश्वर का चहीता हूं। Amen. Amen. अब मैं उजाला है मेरे अंदर, और बाइबल कहता है जो मसीह है वह उजाला है। अब मेरा पिता भी उजाला है और मैं उजाले से पैदा हुआ हूं, तो उजाले को अंधेरे से कोई लेना देना नहीं है। सो सॉरी, Amen. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वोडका, Yes. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्मिर्नोफ, I am not interested in rose wine. I am not interested in Tetley. I am not interested in Stella.
ये बियर के नाम है, ये कोई फीमेल के नाम नहीं है, ये यूके में जो मिलती है बियर उसके नाम है. आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट. Yes. आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ माई क्लास इज चेंज्ड. Amen. मैं अब परमेश्वर से पैदा हुआ हूं. Amen. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गुटखा. अब परमेश्वर से बाइबल कहता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मन. यस यस, आई एम नॉट ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गॉसिप, चीप कैंडी. Yes. Oh, yes. मैसेज बाइबल कहता है दैट्स अ चीप कैंडी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल. अब गॉसिप के अंदर भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है. Yes. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. शैतान पुरानी बातों को ट्रिगर करने आएगा, पुरानी बातों को ट्रिगर करने. लेकिन अब हम जो है वी आर वेरी क्लेवर, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है. Amen. राइट? वह कैसे आएगा? वह लालसा को लेके आएगा. Yes. अगर उन इच्छाओं को आप अधीन हो जाओ तो आप फिर से पुराने स्वभाव में चलोगे, और चलोगे तो फिर से पाप में गिरोगे, और गिरोगे तो शैतान के गुलाम हो जाओगे. हेलो. Yes. Yes. फिर से वह बेट लेके आया, प्रलोभन लेके आया. आपने चीप कैंडी खाई, आपके अंदर गॉसिप का स्पिरिट इन्फ्लुएंस किया, फिर आपने दूसरे को गॉसिप की, और फिर आपका नेचर फिर से एक्टिवेट हो गया. तो जो एक समय आपके मुख से प्रभु के वचन निकलते थे, प्रभु के गाने निकलते थे, आपके मुख से घोषणा निकलती थी, वह सारी बातें दूर हो गई, और आपका पुराना नेचर एक्टिवेट हो गया, और शैतान अब पुराने नेचर से आपको कंट्रोल कर सकता है. Yes. अब आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो यूहन्ना 14:30 Yes. इस संसार का हाकिम आ रहा है और मेरे अंदर नहीं. गॉसिप, उसकी गॉसिप आपके अंदर है. Yes. हेलो. उसकी एडल्ट्री आपके अंदर है, Yes. उसकी जेलसी आपके अंदर है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. और शैतान कैसे हमको ट्रैप करता है, कैसे हमको ट्रैप करता है, और हम इजीली ट्रैप हो जाते हैं. लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहता है एफएसी 4:27, शैतान को स्थान न दो. Yes. तो हम शैतान को स्थान नहीं देंगे. हम वो लोग नहीं हैं जो शैतान को स्थान दे. हम वो लोग हैं जो शैतान को भगाए. हम वो लोग हैं जो शैतान के सामने खड़े रहे. हम वो लोग नहीं हैं जो शैतान को बोले कि शैतान वेलकम, ये तेरा ही घर है, Yes. तू तो यहाँ का मालिक है. Yes. नहीं, हम वो लोग नहीं हैं. Yes. Yes. See, you know, there is no gospel of Judas Iscariot. Oh, yes. यहूदा इस्कारियोत की कोई सुसमाचार नहीं है. Yes. Neither there is any epistle of Anania and Sapphira. Oh, yes. अनान्या और साफिरा की कोई पत्री नहीं है. That what I am trying to say, ये एग्जाम्पल हमें फॉलो नहीं करना है. Yes. हमें जो फॉलो करने वे एग्जाम्पल लिखे हैं बाइबल के अंदर, तो हम हमारे जीवन के दरवाजे को नहीं खोलेंगे. Amen. Amen. हम शट कर देंगे वहां पे. हम हमारे मुख को जहां नहीं खोलना है वहां नहीं खोलेंगे. हम हमारे कानों को जहां नहीं लैंड करना है बातें सुनने के लिए वहां नहीं देंगे. हम जहां जिन लोगों के बीच में खड़े नहीं रहना है वहां पे नहीं खड़े रहेंगे. Oh, yes. हम हमारे वेसल को शुद्ध रखेंगे, हम पवित्र रखेंगे. राइट? और दूसरा करंती 2:11 ऐसा कहता है, डू नॉट बी अनअवेयर ऑफ हिज स्कीम्स. उसकी योजनाओं से अनजान ना रहो. किसकी? दुष्ट आत्माओं की. बाइबल ऐसा कहता है हम दुष्ट आत्माओं की योजनाओं से अनजान ना रहे. तो बाइबल ऐसा कहता है कि आप जानते हो वो दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर से पैदा हुए हो. हेलो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर है वह आपको सिखाएगा कैसे पवित्र जीवन जीना है. उसने हमको वचन दिए हैं. वचन हमारे पैरों के लिए दिए समान है और हमारे मार्ग के लिए उजाले समान है. वचन हमारा दृढ़ घर है. वचन हमारा हाइडिंग प्लेस है. Amen. वचन और पवित्र आत्मा है. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, एग्जैक्टली पवित्र आत्मा वह हमको संभालेगा अब. Amen. Amen. राइट? वह हमको बहुत क्लियरली ले जाएगा. नॉट यह रहा, यहां जाना है, तुझे नहीं लेफ्ट लेना है, नहीं राइट लेना है, तुझे सीधे सीधे यीशु के पीछे चलना है. Amen. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. राइट?
पहला यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, परंतु वह जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसकी रक्षा करता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है यानी हम, वो पाप नहीं करते हैं। Yes. हेलो। Yes. लेकिन वह अपने आप को संभालता है, Amen. Amen. और जब वो अपने आप को संभालता है तो दुष्ट उसे छू नहीं सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब मेरे वेसल शुद्ध रहेगा, जब मेरा वेसल पवित्र रहेगा, जब मेरा पात्र परमेश्वर को भाएगा, जब मेरे विचार, मेरी भावनाएं, जब मेरा मेडिटेशन, जब मेरे मुख के निकलने वाले शब्द वो परमेश्वर जो चाहता है वैसे होंगे, जब मेरे डिसीजन प्रभु जो चाहता है वैसे होंगे, तो शैतान मुझे नहीं छुएगा, Amen. वह मुझे नहीं छुएगा। और अगर वह छुआ तो बाइबल कहता है कि आपका बपतिस्मा पवित्र आत्मा और अग्नि से हुआ है, और अग्नि को कोई छूता है तो छूने वाला जल जाता है। Yes. Yes. यानी अगर दुष्ट आत्मा आएगा और आप आग से भरे हो, Yes. तो वो दुष्ट आत्मा गया काम से। Yes. Amen. 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 दिस इज योर डिजाइन लाइफस्टाइल बाय गॉड। Yes. आप प्रभु से पैदा हुए हो, आप अपने आप को संभालोगे और दुष्ट आपको छुएगा नहीं। दिस इज व्हाट यह प्रभु ने डिजाइन किया है, राइट? अब आप नए स्वभाव से चलते हो, नए स्वभाव में चल के पाप नहीं कर सकते। पाप नहीं करोगे तो दुष्ट छुएगा नहीं। कैसे हम पाप नहीं करेंगे? गलेशियंस 5:16, रोमन 8:12-13। कैसे हम पाप नहीं करेंगे? परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो जो स्वभाव प्रथम आदम से मिला है उसके अनुसार नहीं चलोगे। तुम पवित्र आत्मा को अधीन होके चलो तो जो पापी स्वभाव आपका था आप उसके अनुसार नहीं चलोगे। यानी मेरा नया स्वभाव है वह 100% पवित्र आत्मा की भाषा को समझता है। Amen. हेलो। मेरा नया जो स्वभाव है वो पवित्र आत्मा क्या चाह रहा है वो भली भांति समझ रहा है। तो मैं जब मेरे पवित्र आत्मा को अधीन होके चलूंगा तो अब मेरा पुराना जो स्वभाव है वह मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. चाबी है पवित्र आत्मा की अधीनता में चलना। Yes. फिर रोमन 8:12-13। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है, परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। Amen. हम अब शरीर के अनुसार चलने के कर्जदार नहीं हैं। अब मसीही पुराने स्वभाव के अनुसार चलने का कर्जदार नहीं है। उसका कर्ज क्रूस पे चुका दिया गया। Amen. हेलो। Amen. आप कर्जा चुका दो तो जिससे कर्जा लिया है वो आके ब्याज मांगेगा? नहीं मांगेगा। तो जब हमारे पुराने स्वभाव का कर्जा लहू के द्वारा चुका दिया गया तो अब पुराने स्वभाव का मालिक शैतान आके कैसे बोलेगा मैं बोलूं वो कर? Yes. 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 अगर कर्जा चुका दिया गया पुराने स्वभाव का क्रूस के ऊपर यीशु ने लहू बहा दिया और हम जो ये परमेश्वर के बीच से पैदा हुए हैं अब हमारा स्वभाव नया है। और बाइबल कहता है कि अगर मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलूं तो मैं शरीर की लालसाओं को पूर्ण नहीं करने वाला हूं। हेलो। यानी मुझे अब मेरे नए स्वभाव में पवित्र आत्मा से भरकर हर रोज चलना होगा।
पवित्र आत्मा से भरना वह केवल एक समय की घटना नहीं है। पवित्र आत्मा से भरना वह हर रोज की बात है, और भरकर रहना, दैट इज द की कि आप विक्टोरियस लाइफस्टाइल जिए। Amen. वह आपको विजयी मसीही जीवन जिलाएगा। पवित्र आत्मा से भरकर रहना, पवित्र आत्मा से भरकर रहना वह एक समय की बात नहीं है, हमें हर रोज उसमें रहना होगा, हर रोज। फिर हम फिर से आते हैं 1 जॉन 4:4 के अंदर, हे बालकों तुम परमेश्वर की ओर से हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्यों जय पाई है? क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। Amen. तुम में है वो जो उससे जो संसार में है बड़ा है। सो लेट अस सी, संसार में कौन है? संसार में कौन है? टॉक टू मी। संसार में कौन है? शैतान। फिर गॉडलेस सिस्टम, परमेश्वर के अधिकार बगैर की तंत्र या बगैर का तंत्र, वह संसार में। फिर पाप, संसार में क्या है? दुष्ट आत्मा है, राइट। गरीबी, बीमारी, वह संसार के अंदर है। Yes. वह सारी बातें जो प्रथम आदम से आई वह संसार के अंदर है। सो कैन वी से संसार के अंदर डिफीट है या हारना है? Yes. ये सारी बातों के द्वारा तो आदम था, वह हार चुका ना। तो संसार के अंदर डिफीट है। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि जो तुम में है, तुम्हारे अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? मसीह और पवित्र आत्मा। बाइबल ऐसा कहता है कि आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? मंदिर में। हमारे अंदर रहता है। Yes. तो जो आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वह पवित्र आत्मा जो संसार के अंदर दुष्ट आत्मा रहता है उससे बड़ा है। Yes. हेलो। Amen. जो आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वह पवित्र आत्मा जो संसार के अंदर बीमारी है उससे बढ़कर है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वह पवित्र आत्मा संसार के अंदर जो गरीबी है उससे बढ़कर है। Amen. आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वह पवित्र आत्मा संसार के अंदर जो केओस है उससे बढ़कर है। Amen. Amen. हेलो। Yes. आपके अंदर ही सॉल्यूशन है। Yes. आपके अंदर ही सॉल्यूशन है। Amen. Amen. क्राइस्ट इन हेवन इज नॉट होप ऑफ ग्लोरी। स्वर्ग में जो मसीह है वह महिमा की आशा नहीं है। कॉलोसी 1:27 ऐसा कहता है, आपके अंदर जो मसीह है वह महिमा की आशा है। आपके अंदर, आपके अंदर। Amen. तो कैन वी से आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है? Yes. Yes. पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना? तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा कौन है। कैन वी से पवित्र आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है और सच्चाई में लेके जाता है, Yes. वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। Yes. तो जो सबको सच्चाई में लेके जाएगा वो हमें भी तो सच्चाई में लेके जाएगा। Yes. Yes. हमें कभी भी बुराई में पवित्र आत्मा नहीं ले जाएगा। वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जिसने यीशु मसीह का अभिषेक किया और यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ के काम किए। Yes. Amen. वह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जिसने यीशु मसीह को अभिषिक्त किया लूका 4 के अंदर और एक्स 10 और वचन 38 के अंदर उनका सामर्थ के द्वारा प्रयोग किया या उपयोग किया। सेम होली स्पिरिट इज इन यू। सेम होली स्पिरिट इज इन यू। जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर था एग्जैक्टली वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। Amen. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने आदम के शरीर में यानी मिट्टी में जान डाली और उसको परमेश्वर के साथ जुड़ा और उसको अमल करना या उसको डोमिनियन में रहना सिखाया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने आदम नाम का जो पुतला था परमेश्वर ने बनाया और उसके नथनों में सांस डाली। दैट वाज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट। और बाद में वह राज करने लगा। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर वो आत्मा है जिसने अंधेरे का अंत ला के रखा और उजाले की शुरुआत की और अंधेरा रोक नहीं पाया। Amen. पृथ्वी वहां पे थी, बेडोल थी, सुनसान थी और जल की सतह पे परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगा और परमेश्वर ने कहा उजाला। जब वह मंडराने लगा तब अंधेरा एक बार वहां पे प्रश्न नहीं पूछ पाया किसकी मर्जी से मंडराता है। पवित्र आत्मा जहां जहां अंधेरा होगा वहां कपल का अवार्ड जीते थे।
वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बेस्ट फैमिली इन एंटायर यूनिवर्स, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा जिसने अब्राहम को विश्वास का पिता बनाया और उसने अब्राहम को सिखाया परमेश्वर के साथ वाचा कैसे बनाते हैं, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसने यूसुफ को योजना बताई और योजना पूरी कैसे करते हैं वह सिखाया, और उसके पात्र को हर प्रलोभन के सामने शुद्ध कैसे रखना है वह सिखाया। खड्डे के अंदर उसने सिखाया कि खड्डे को ना देख, जिसने योजना बनाई है ना और योजना तुझे दिखाई है उस योजना को देख। उसने जब एक्यूजेशन हुआ, पोटीफार की पत्नी सामने गलत इल्जाम लेके आई, तब पवित्र आत्मा ने सिखाया तू योजना के अंदर है, तू ना दाएं देख तू ना बाएं देख। जब वो जेल के अंदर गया ना, तब परमेश्वर ने वहां पे उसको उठाया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जब आप योजना में होते हो, चाहे खड्डा हो, चाहे पोटीफार का घराना हो, चाहे वह जेल हो, यू आर डेस्टाइन्ड टू रेन। जब आप योजना में होते हो ना, नो पोजीशन नो पावर कैन स्टॉप यू, आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप योजना के अंदर हो। योजना में चलाने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जो योजना में चलाता है वह आत्मा आपके अंदर है जिसने मोसे को तोड़ा, जिसने मोसे को तोड़ा। वह मोसे जो शारीरिक बल पे आधारित था उसको तोड़ा, जिसने मोसे को तैयार किया। वह पवित्र आत्मा जिसने मोसे का इस्तेमाल करके फिरौन को केवल ना धूल चटाई लेकिन लाल समंदर का पानी भी पिलाया, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। उस पवित्र आत्मा ने आपको उसका मंदिर बनाया है, जिसने चट्टान में से पानी निकाला और दिन और रात रास्ता दिखाया, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने 40 साल तक इस्राएली लोगों का पूरा किया, मानना दिया उनको। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने सोलोमन को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया और सम्मानित किया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने छोटे दाऊद का प्रयोग करके बड़े गोलियात को गिराया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने एस्तर को अपना सही मकसद मोर्दकाई के द्वारा बताया और हामान को दूर किया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। नो मैटर हामान यानी शैतान कितनी भी अपनी प्लानिंग लेके आए, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त अगुवों के द्वारा एस्तर को तैयार कर रहा है कि वह इस समय में आगे आए और हामान की जितनी भी योजनाएं उन योजना को उखाड़ के फेंक दे और परमेश्वर के लोगों के लिए रास्ता बनाए। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह आत्मा जिसने डैनियल को पाप के सामने झुकने नहीं दिया, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है वह पाप के सामने झुकने नहीं देगा आपको। भले ही आप बेबी लोन के अंदर जॉब करो या बिजनेस करो, बेबी लोन का कल्चर आपको छुएगा नहीं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने याबेस के जीवन को आशीषित किया और कलंक दूर कर दिया। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने यूहन्ना को यीशु के आने से पहले मार्ग तैयार करने के लिए भेज दिया, और उस समय पूरे यहूदिया के लोग उसका प्रचार सुन के बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए आए। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह आत्मा आपके अंदर है जिसने मछुआरों को इंसान पकड़ने वाला बनाया। वह पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। नया नियम वो पॉल ने लिखा है। वो पवित्र आत्मा था जो पॉल का प्रयोग करके इस्तेमाल करके उससे लिखा रहा था। वो पवित्र आत्मा आज आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने थोमा को हिंदुस्तान भेजा। यीशु स्वर्ग में गए या यीशु पैदा हुए उससे करीबन 52 इयर्स के बाद इंडिया में गॉस्पेल आई। यीशु स्वर्ग में गए उससे करीबन 18 से 20 साल बाद इंडिया में गॉस्पेल आई। इंडिया में गॉस्पेल यरूशलेम से आई है। इंडिया में गॉस्पेल इंग्लैंड या अमेरिका से नहीं आई है।
और रिसर्च बताता है जो लोग थोमा के चर्च के लोग थे ना, दे वेर प्रॉस्पर्ड सोशली, दे वेर प्रॉस्पर्ड पॉलिटिकली। रिसर्च बताता है ऐसा, बिकॉज दे हैड डॉक्ट्रिन, दे हैड एपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन। उनके पास स्वर्ग की टीचिंग थी, उनके पास ऊपर का प्रकाशन था। उस प्रकाशन ने उस समय के लोगों से उनको ऊपर ले जाके रखा। थोमा को इंडिया रिलीज करने वाला पवित्र आत्मा था ना, ही इज इनसाइड ऑफ यू। ही विल रिलीज यू इन योर कॉल, ही विल रिलीज यू इन योर डेस्टाइन प्लेस। वह आपको जहां होना चाहिए वहां लेके जाएगा। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वह आत्मा जिसने आपके अंदर भले काम की शुरुआत की ना, वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जिसने की है शुरुआत, एग्जैक्टली वही पवित्र आत्मा उसको परिपूर्णता की ओर लेके जाएगा। वो आत्मा जो विजय में ही चलाएगा अगर आप आज उसको अधीन हो जाओ। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और जो आप में है वह संसार में है उससे बढ़कर है। आप में वह पवित्र आत्मा है जिसने इस कायनात को बनाया है। आप में वह पवित्र आत्मा है। वो चाहता है हर वो बात आपको ऊपर ले जाए जो आपको ग्रोथ को रोक रही है, उन बातों को हटाए। वह चाहता है आपको और भी यीशु जैसा बनाए। वह चाहता है जैसे यीशु वह पवित्र आत्मा की अधीनता में जिए, और एक भी बार ऐसा नहीं था यीशु निष्फल हुए। एग्जैक्टली आप अपनी बुलाहट में 100% सफल हो। वह पवित्र आत्मा आपको आगे ले जाना चाहता है। वह पवित्र आत्मा जो आपको महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में लेके जाए। वह पवित्र आत्मा आपको उठाए, वह चाहता है। 2 Corinthians chapter 3 verse 17 and 18। अब यह प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, जब हम वचनों के ऊपर मनन करते हैं, जब हमारे विचार वचन के नीचे आके खड़े रहते हैं, और जहां हमको छोड़ने होते हैं थॉट को, उसको हम वहां पे डिस्कार्ड करते हैं। जहां वचन के अनुसार नए थॉट्स एक्सेप्ट करने हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। तब बाइबल कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा अंश अंश करके आप रूपांतरित होते जाते हो। और बाइबल कहता है 17वीं आयत के अंदर, जहां परमेश्वर का आत्मा मालिक है वहां स्वतंत्रता है। जहां आज होली स्पिरिट मालिक है, इफ होली स्पिरिट इज लॉर्ड ऑफ योर हार्ट, इफ होली स्पिरिट इज लॉर्ड ऑफ योर बॉडी, आपके जीवन के अंदर बंधन नहीं रह सकते हैं। आपके जीवन के अंदर बंधन नहीं रह सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा वह मालिक है आज। और जहां आत्मा मालिक है वहां पे स्वतंत्रता है। जहां आत्मा मालिक है, राइट, वो चाहता है, लेकिन वह आपकी सहायता बगैर नहीं कर पाएगा। वो चाहता है आप उसे आपके जीवन में काम करने की पूरी स्वतंत्रता दो। प्रभु चाहता है ऐसा, हम पूरी स्वतंत्रता दे उसको, राइट। वो आपके प्राणों में भी राज करना चाहता है। याकूब की पत्री 1:21 और 22। इसलिए सारी मलिनता तथा समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। उस वचन को ग्रहण कर लो जो तुम में बोया गया है। क्यों बोया गया है? वो तुम्हारे प्राणों को बचा सकता है। प्राण यानी हमारा मन, हमारी इच्छा,
हमारी भावना है। अगर हम वचन को स्वीकार करेंगे तब हमारे प्राण में छुटकारा आएगा। वचन को हम काम करने देंगे तब जाके हमारे विचार बदलेंगे। वचन को हम काम कर देंगे तब जाके हमारी भावनाएं वचन के नीचे आएगी। जो वचन को हम काम करने देंगे तब जाके हमारी इच्छा वचन के नीचे आके खड़ी रहेगी। हमको करने देना होगा, और जब हम वो करने देंगे तो उसकी बात की आयत ऐसी कहती है कि वचन की केवल सुनने वाले ना बनो, लेकिन करने वाले बनो। You know, how do you know आपके प्राणों का उद्धार हुआ है और हो रहा है? जब आप वचन कहता है उसको आर्ग्यू करे बगैर पूरे दिल से करने के लिए तैयार रहते हो। That means आप अंदर से बदल रहे हो और बदले हो। हेलो, अगर अंदर से इफ एंड बट्स आए, that means इसका यह मतलब है कि मेरे प्राणों के अंदर वचन काम करे। जरूरी है। वचन बाइबल कहता है वह दोधारी तलवार है। वह तलवार चलेगी, दुष्ट आत्मा के बंधन टूटेंगे, पुराने स्वभाव की इंपैक्ट टूटेगी और नया स्वभाव है वो बाहर आएगा। वचन जब अंदर जाएगा तब जाके परिवर्तन आएगा। सबसे पहले वचन जो है वह मेरे मन में काम करता है। मेरे मन में कहां बोया गया? वहां पे लिखा है कि आपके प्राण बोया गया जो वचन है वह बोया गया वचन है। वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। वचन हमारे मन को बदलना चाहिए। नीति वचन 23:7 ऐसा कहता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह है। जब तक हमारी सोच वचन के नीचे आके नहीं खड़ी रहेगी तब तक परिणाम हमारे जीवन में नहीं बदलेंगे। हमारी सोच वचन के नीचे आके खड़ी रहनी बहुत आवश्यक है। हेलो, हमारी सोच वचन की सोच होनी चाहिए। हमको मसीह का मन सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए। हम मसीह के मन से हमारे जीवन में चुनाव करने चाहिए। हमारे अंदर जो विचार आए ना, वह विचार वचन के नीचे आके खड़े रहने चाहिए। और अगर ऐसा कोई विचार आता है जो वचन के ऑपोजिट है, तो दूसरा करंती 10:4 ऐसा कहता है, हमको जो शस्त्र दिए गए हैं वह संसार के नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सहायता से जो गढ़ है उनको ढा देने के लिए सामर्थी है। क्रोध, दुख, माफ न करना, बैर, क्लेश, जलन, यह सारी पुराने स्वभाव की भावनाएं हैं। नहीं, ये मसीही व्यक्ति की भावनाएं नहीं है। न ये स्वभाव की, परमेश्वर की ओर की भावनाएं नहीं है। यह भावनाएं जो है वह मुझे वचन के नीचे लाके रखनी है। काफी सारी फिजिकल सिकनेस वह माफ न करने की वजह से शरीर में रहती है, क्योंकि वो माफ नहीं करते दूसरों को। नहीं, बाइबल कहता है जैसे तेरे गुनाह माफ किए गए वैसे तू माफ कर दूसरों को। बाइबल बहुत क्लियरली कहता है अगर तेरे माफ किए गए तो मैं मांग रहा हूं तेरे पास, तू माफ कर दूसरों के। मैं आपको वो बता रहा हूं आपके अंदर जो है वो कैसे बड़ा है, वो मैं बता रहा हूं आपको। बट दिस इज इंटरनल मैकेनिज्म। फिर हमारी इच्छा, यीशु की नाई भी हमारी इच्छा है, वह परमेश्वर के नीचे होनी चाहिए। प्रभु आप क्या चाह रहे हो? प्रभु आप क्या चाह रहे हो, मैं क्या करूं? आपने क्या डिजाइन किया है खुदा? आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट, राइट। और वचन जो है वो प्राणों को परखता है। इब्रानियों 4:12 वो प्राण को परखता है। बहुत अच्छा लिखा गया है फिलिप ट्रांसलेशन में, इट स्ट्राइक्स थ्रू टू द प्लेस वेयर सोल एंड स्पिरिट मीट। इट स्ट्राइक्स थ्रू टू द प्लेस where soul and spirit meet। वह उस स्थान पे जाके खड़ा रहता है या वहां पे जाके आक्रमण करता है जहां पे प्राण और आत्मा जिस बिंदु पे मिलते हैं। वचन सीधा वहां पे जाके वार करने वाला है। फिर आगे लिखा है, इट एक्सपोजेस द वेरी थॉट्स एंड वेरी मोटिव्स ऑफ अ मैन्स हार्ट।
वह हमारे हृदय के जो छिपे हुए विचार है, जो हिडन एजेंडा है, उन सारों को जैसे ही वचन का प्रकाश आएगा ना, तुरंत ही वह बाहर आने लगेंगे। जैसे ही वचन दिल में जाएगा, हमारे खुद के जो हिडन मोटिव्स है, जो ओल्ड नेचर में से आए, वह सब हमको साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, वो हमको पता चलने लगेगा। इसीलिए हमारे हृदय में वचन का जाना बहुत आवश्यक है। हमारे मन में वचन का जाना बहुत आवश्यक है। हमारे मुख से वचन का निकलना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। राइट? हमको परमेश्वर को कहना होगा, प्रभु मैं तैयार हूं वह बात करने के लिए जो तू चाहता है मैं करूं, उस क्षेत्र में बदलने के लिए तू चाहता है जहां मैं बदलूं। प्रभु आई एम रेडी लॉर्ड, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं हर जगह तेरी इच्छा पूरी करूंगा प्रभु। मेरा शरीर भी तेरा है प्रभु, मेरा शरीर एडिक्शन के लिए नहीं है प्रभु, मेरा शरीर वैसी बातों को देखने के लिए नहीं है जो मेरे शरीर के अंदर गंदगी लाती है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्योंकि मेरी जीभ मेरे शरीर में आती है तो मेरे मुख से निकलने वाले शब्द जो है वह भी पुराने स्वभाव वाले नहीं होंगे। अब वह परमेश्वर के प्यार से भरपूर होंगे। अब मेरा शरीर तेरा है। करंथी में लिखा गया, आप अभी अपने नहीं रहे हो, आपको मोल लिया गया है। You are now 100% for God. आप जो हो अब परमेश्वर के लिए हो, आप जो हो परमेश्वर के हो, आप परमेश्वर के हो। No more defilement by any means. See, डैनियल की किताब में पहले चैप्टर के अंदर जब दानियल, सादराक, मेशक, अबेदनगो को लिया गया वहां पे नबूखदनेस्सर के समय में, तो उनको राजा का खाना दिया गया, उनके नाम बदल लिए गए। राइट? वह खाए और वह लोग डिफाइल हो जाए, वह दूषित हो जाए, वह दूषित हो जाए। क्यों नाम बदले? उनके नाम थे शाद्राक, मेशक, अबेदनगो। वह उनके देवता जो था बाल, उससे आए हुए थे। उनकी आइडेंटिटी शैतान दे नहीं, लेकिन दानियल था, उसने कहा हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम केवल यहाँ पे फल खाएंगे। और हम इस मदिरा को नहीं पीने वाले हैं, क्योंकि ये मदिरा है जो हमारे लिए नहीं है। और शाद्राक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, उन्होंने अपने आप को दूषित नहीं किया, अपने आप को गंदा नहीं किया। तब जाके 3 साल के बाद थे उनका ज्ञान बाकी के सारे ज्ञानियों के ऊपर था। इस संसार में हमें चुनाव करना होगा, हमको दूषित होना है या हमें नहीं होना है। वह हमारा चुनाव है, वह यीशु नहीं करेगा, वह हम करेंगे। राइट? नो मोर एडिक्शन, नो मोर पॉर्न, नो मोर अगली हैबिट्स, नो मोर अगली हैबिट्स। ऐसी कोई आदतें नहीं जो आदतें मुझे मसीह से दूर ले जाए, ऐसी कोई बात नहीं। नो मोर फेलोशिप, जो फेलोशिप मुझे मसीह से दूर ले जाए। ऐसी कोई संगति नहीं जो मुझे खुदा से अलग करे। आज मैं अधीनता में प्रभु आता हूं। आज मेरे अंदर से परमेश्वर तू बाहर आ। आज मुझे वचनों के साथ प्रभु समय बिताना है। आज मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, आज मैं नियमित संगति करूंगा, आज मैं पुराने साइकिल को रिपीट नहीं होने दूंगा। मुझे पुराना साइकिल रिपीट नहीं होने देना है। थॉट का, इमोशनल केओस का, फिजिकल सिकनेस का।
मुझे पुराना साइकिल नहीं रिपीट होने देना है। Amen. आप गार्बेज नहीं हो, आप परमेश्वर के चहीते हो। Yes. आपको लहू देके मोल लिया गया है, आपको लहू देके मोल लिया गया है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके दिल के अंदर वचन जाएगा, जब आपके मन के अंदर वचन जाएगा, जब आपकी भावनाओं के अंदर वचन जाएगा, जब आपकी इच्छाओं के अंदर वचन जाएगा। वचन आपको अंदर से बदलना चाहिए। वचन आपको अंदर से काम आपके जीवन में करना चाहिए। जब भी हम वचन खोले, हम वचन को उस तरह से पढ़े, वह मेरे से बात करेगा आज। और हम प्रभु को कहे, प्रभु मेरे से बात कर आज, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं प्रभु। और तब जाके आपका आंतरिक मनुष्यत्व, इनर मैन तगड़ा होगा। और तब जाके आपके अंदर जो है वह संसार में है उससे बड़ा होकर बाहर आएगा। तब आप दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय प्राप्त करोगे। और तब आप लोग जो है, तब आपके जीवन के हर पहलू के अंदर परमेश्वर का आत्मा अपना आधिपत्य, अपना सामर्थ, अपना डोमिनियन दिखाएगा। तब जाके होगा, तब जाके होगा, तब जाके। आओ प्रभु के पास हम चलते हैं। पिता, हम धन्यवाद की भेंट लेके आए हैं आज। हम थैंक यू कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सब के लिए लहू बहाया है। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमको आपके बीच के द्वारा नया जन्म दिया है। बाइबल कहता है हम किसी इंसान से पैदा नहीं हुए हैं, हम परमेश्वर की मर्जी से पैदा हुए हैं। और प्रभु, हमारा जन्म आपके अविनाशी और सदा रहने वाले बीज से हुआ है। और बाइबल कहता है हमारे अंदर जो है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है। यीशु नासरी के नाम से वो ग्रेस प्रभु, आई डिक्लेयर एंड डिक्री, जिस ग्रेस के द्वारा प्रभु ये सब के अंदर जो है पवित्र आत्मा वह सामर्थी तरीके से बाहर आए। इनके अंदर जो मसीह है वह सामर्थी तरीके से बाहर आए। यीशु नासरी के नाम से आई डिक्लेयर एंड डिक्री, हर बात जो हर चीज इनको डिफाइल करती है, इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्रेक द बॉन्डेजेस। इनके thoughts, Lord, I break the bondages over that mind. In the name of Jesus, I break the bondages. प्रभु, वो फिजिकल एलिमेंट, आई कमांड द सिकनेस टू फ्ली। यीशु के नाम से वह सिकनेस उनके शरीर में से दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आई कमांड यू टू गो अवे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु, आपके लोगों को मैं आशीषित करता हूं, जीवन के हर पहलू के अंदर आपका सामर्थी हाथ उनके ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच।